हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं मधुप क्लास 4 से चैप्टर 3 जब मैं पढ़ता था। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इस पाठ का सारांश। इस आत्मकथांश में गांधी जी ने अच्छे अक्षर व्यायाम का महत्व बताया है। उनके अनुसार वो मंद बुद्धि विद्यार्थी नहीं थे, वो अपने आचरण पर विशेष ध्यान देते थे। उनके विद्यालय में क्रिकेट और व्यायाम को अनिवार्य कर दिया था, लेकिन वो इनसे जी चुराते थे। बड़े होकर उन्होंने जाना कि व्यायाम स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीकी 9 युवकों के अच्छे अक्षर देखकर उन्होंने समझा कि अच्छे अक्षर सीखने के लिए चित्रकला आवश्यक है। उनका मानना था कि बच्चों के पाठ्यक्रम में हिंदी, संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं को शामिल करना चाहिए, भाषा पद्धति पूर्वक सिखाना चाहिए। अब देखते हैं बोध प्रश्न। गांधी जी की माँ का नाम क्या था। गांधी जी के माँ का नाम पुतलीबाई था। क्या अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जाती है। खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जाती है। गांधी जी ने संस्कृत किससे सीखी। गांधी जी ने अपने विद्यालय में संस्कृत शिक्षक कृष्ण शंकर मास्टर से संस्कृत सीखी। किसी भी विषय को किस भाषा में सीखने का बोझ नहीं होना चाहिए। किसी भी विषय को अंग्रेज़ी भाषा में सीखने का बोझ नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं अब शब्द अर्थ। उदार मतलब बड़े हृदय वाला, आचरण मतलब व्यवहार, मिजाज मतलब स्वभाव, रस मतलब आनंद, सुलभ मतलब जो आसानी से मिल सके, विद्यार्थी मतलब छात्र, दंड मतलब सज़ा, असहनीय मतलब जो सहन न हो, पात्र मतलब योग्य, सिद्ध मतलब साबित, मन मार कर रह जाना मतलब मन की इच्छा को दबाना। चलिए अब देख लेते हैं। बताइए गांधी जी के पिता का स्वभाव कैसा था। गांधी जी के पिताजी सत्यप्रिय, साहसी और उदार थे। विद्यार्थी के रूप में गांधी जी का आचरण कैसा था। विद्यार्थी के रूप में गांधी जी को अपने आचरण की चिंता रहती थी। वो ऐसा कोई काम नहीं करते थे कि शिक्षक उन्हें दंड दे। विलायत जाने तक कौन सा विचार गांधी जी के मन में बना रहा। विलायत जाने तक गांधी जी के मन में ये विचार बना रहा कि पढ़ाई में सुंदर लेखन ज़रूरी नहीं। सोचिए और बताइए, अब आप अपने आचरण को सुधारने के लिए गांधी जी की किन बातों को अपनाएंगे। मैं अपने आचरण को सुधारने के लिए गांधी जी के गुणों को अपनाऊंगा। कभी घमंड नहीं करूंगा, सदा अपने आचरण को अच्छा रखूंगा, अपने अध्यापकों का सम्मान करूंगा। अब देख लेते हैं। उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। अपने आचरण की मुझे चिंता रहती थी। खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। एक शनिवार को शाम 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। इनाम या छात्रवृत्ति पाने पर मुझे आश्चर्य होता था। पंक्तियाँ पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए या लिखिए। हमारे मुख्य अध्यापक ने डैश डैश बहुत ज़रूरी है। मुख्य अध्यापक ने क्या अनिवार्य कर दिया। मुख्य अध्यापक ने व्यायाम और क्रिकेट को अनिवार्य कर दिया था। लेखक को किस गलती का अनुभव हुआ। लेखक को व्यायाम के प्रति अरुचि की गलती का अनुभव हुआ। पढ़ने के साथ साथ क्या ज़रूरी है। पढ़ने के साथ साथ व्यायाम भी ज़रूरी है। पंक्तियों में आए संयुक्त व्यंजन वाले शब्द चुनकर लिखिए। मुख्य अध्यापक, कक्षा और व्यायाम। अब है गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। कृष्ण शंकर कौन थे। कृष्ण शंकर संस्कृत के शिक्षक थे। संस्कृत के शिक्षक और फारसी के शिक्षक में क्या अंतर था। संस्कृत के शिक्षक कड़े मिजाज के थे, जबकि फारसी के शिक्षक नरम दिल के थे। मातृभाषा के अतिरिक्त और कौन सी भाषाएं हमें जाननी चाहिए। मातृभाषा के अतिरिक्त हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेज़ी भाषाएं जाननी चाहिए। अब है कुछ वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो पहला है गांधी जी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था।
उन्होंने जीवन भर देश की सेवा की, उन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। ख है, बालकों को चित्रकला क्यों सिखानी चाहिए? चित्रकला से अक्षर सुंदर बनते हैं। जिस तरह पक्षियों, वस्तुओं आदि को देखकर बालक उन्हें याद रखता है और आसानी से पहचानता है, उसी तरह जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाने लगे तभी अक्षर पहचानना और लिखना सीखे तो अक्षर भी सुंदर बनेंगे। इसलिए बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए। ग है, गांधी जी कृष्ण शंकर मास्टर का उपकार क्यों मानते हैं? गांधी जी कृष्ण शंकर मास्टर का उपकार इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने गांधी जी को संस्कृत भाषा का ज्ञान कराया, जिससे वो संस्कृत शास्त्रों का रस ले पाए। भाषा किस प्रकार सीखी जा सकती है? भाषा पद्धति पूर्वक सीखी जा सकती है। जब एक भाषा शास्त्रीय पद्धति पूर्वक सीख ली जाती है तो उसके लिए दूसरी भाषा का ज्ञान सुलभ हो जाता है। पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना क्यों ज़रूरी है? अपने विचार लिखिए। एक जगह बैठे रहने से शरीर का विकास रुक जाता है। शरीर के विकास के लिए व्यायाम ज़रूरी होता है। व्यायाम करने से जहाँ एक ओर शरीर स्वस्थ रहता है वहीं दूसरी ओर मन प्रसन्न होता है। शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी ज़रूरी होता है। अब है, आशय स्पष्ट कीजिए। पका घड़ा कभी चाक नहीं चढ़ता। इसका आशय है, कच्ची मिट्टी को चाक पर चढ़ाकर कोई भी आकार दिया जा सकता है, परंतु घड़े के रूप में जब मिट्टी पक जाती है तो उसका आकार अपना स्थायी रूप ग्रहण कर लेता है, उसे बदला नहीं जा सकता, मतलब वो परमानेंट रूप हो जाता है। इसी प्रकार कम उम्र के गुणों, स्वभाव व आदतों में आसानी से बदलाव लाया जा सकता है, जबकि बड़ी उम्र के लोगों में बदलाव लाना मुश्किल होता है। सच बोलने वाले को कभी भी असावधान नहीं रहना चाहिए। बिना गलती किए और सच बोलने पर भी सज़ा पाने पर अधिक दुख होता है, इसलिए हमेशा सावधान रहकर अपना काम करना चाहिए। किसी को ऐसा अवसर नहीं देना चाहिए कि सच बताने पर और बिना गलती को आपको सज़ा दे पाए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे ग्रामर पोर्शन। व्याकरण में देखते हैं, अ जोड़कर विलोम शब्द बनाइए तो रुचि से बन जाएगा अरुचि, सावधान से असावधान, सत्य से असत्य, शर से अक्षर, सहनीय से असहनीय, न्याय से अन्याय। अब लिंग बदलिए, माता से पिता, मुख्याध्यापक से मुख्याध्यापिका, नवयुवक से नवयुवती, शिक्षक से शिक्षिका। कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, ये अनेकार्थी कहलाते हैं। शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उनके अर्थ स्पष्ट हो जाएं। तो रस का है आनंद और फलों का रस। प्रेमचंद्र की कहानियों में बड़ा रस है। मैंने एक गिलास संतरे का रस पिया, तो हो गया रस और रस। अब घड़ी, समय देखने का यंत्र। घड़ी में 9 बजे हैं और एक समय अंतिम घड़ी में गांधी जी के मुंह से हे राम निकला। पात्र मतलब बर्तन और नाटक के पात्र। मंदिर में दान पात्र रखा है और दूसरा नाटक के सभी पात्र अच्छे हैं। अब देखते हैं वाक्यों में आए सर्वनाम शब्द चुनकर लिखिए। वो राजकोट के दीवान थे, तो इसमें वे जो है वो सर्वनाम है। मैंने पुस्तक में पढ़ा था, मतलब मैंने जो है वो सर्वनाम है। उसे संदेश मिला, उसे। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, में उनका जो शब्द है वो है सर्वनाम। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अलविदा।